हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो है यहाँ पे आपका 3 लेक्चर हो चुका है। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर लेक्चर आप नहीं लिए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर लेने के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 जो है आगे बढ़ने की प्रोसेस जो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, बढ़ जाइए, जो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं उसको 1 बाय 1 फॉर्म में चल रहा है। एक हमने सीक्वेंस फॉर्म में बनाया है कि नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक पैटर्न में रहे तो आपको भी समझने में आसानी रहेगा और नोट्स भी आपका प्रॉपर बन जाएगा। अगर आप क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं मेरा, तो आप मेरे साथ साथ में नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। हम यहाँ पर बता दें कि आपको जो फर्स्ट क्लासेस में हमने जो है नंबर सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट हमने बताया और साथ साथ में हम उसके बाद रेशनल इरेशनल नंबर भी हमने आपको क्लासेस दे चुका है। तो आप वहाँ से आप क्लासेस ले लीजिएगा। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल हमने उठाया है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का, हमने कुछ कॉन्सेप्ट उठाया, 6 न्यूमेरिकल है, जो कि आपको पता है कि हम बताते भी रहेंगे कि ये जो हमने उठाया है ऐसा क्यों उठाया है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप क्या है, अभी आप, मैं ये समझता हूँ कि आप जो है नंबर सिस्टम को नहीं पढ़े हैं, और अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी सी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस में उठाया हूँ वाकई में बता रहा हूँ, आप मुझ पर बिलीव करो कि अगर आप नंबर सिस्टम, अगर आप, मैंने बोला ना आपसे कि अगर मेरी पूरी अगर क्लासेस अगर आप देख लोगे तो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो आप पूरी जो उसको क्वालिफाइड कर जाओगे। तो साथ साथ में आप जो क्वेश्चन को देखिएगा और जो भी डाउट क्वेश्चन हो आपको, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसका मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, आपका मैं हर समय एक्टिव में रहता हूँ, पूरे यूट्यूब पे मैं एक्टिव अब आ गया हूँ। अब आपका हर रिप्लाई मैं जो है आसानी से दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है जो भी डाउट क्वेश्चन रहता है आपका, ठीक है, उसको आप लोग जो है आप कमेंट के थ्रू या फिर नंबर दिया है उस पर जो आप कॉल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमने इससे पहले जो है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल उठाया है। और न्यूमेरिकल उठाया तो यहाँ पे आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसको जो अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको पता है कि रेशनल नंबर का 2 फॉर्म होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दूं कि जो रेशनल नंबर है उसको 2 फॉर्म में हम यहाँ पे बांटे हैं। पहला जो है कि वो p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए और q का मान 0 नहीं हो सकता है, लेकिन p का मान 0 हो सकता है। दूसरा केस क्या बताता है, दूसरा केस बोलता है कि वो बार बार रिपीट करे, रिपीटेड फॉर्म में हो, रिपीट करे बार बार। 2 केस पढ़ा है आपने, ठीक है। तो उसी के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं। अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन है इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया 0.333 बार बार रिपीट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है 1.234175823411758 ऐसे जो है ये रिपीट कर रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया 4.23768841 और फिर चौथा ऑप्शन दिया है 0.7391483245। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। इसका जो है आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि क्या इसमें जो है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होगा। तो आप, उम्मीद है कि आप इसका जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपने किया हुआ फिर उसको जो आप आंसर मेरे से मिलाइएगा कि क्या आपने सही कमेंट किया है या गलत किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था क्लासेस में। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, 0.333 बार बार रिपीट कर रहा, तो आपको रिपीटेड फॉर्म हो तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.3 के ऊपर 12, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये आपका रेशनल नंबर है। दैट्स क्लियर, ठीक है। हमसे पूछा इरेशनल नंबर। दूसरा चेक करेंगे 1.2341758, ठीक है, 1.2341758 2341758 23415। देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये देखिए ये 5858 बार बार रिपीट करते, रिपीटेड फॉर्म है। तो रिपीटेड फॉर्म है तो इसको क्या आप एक और कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.223411758 के ऊपर में बार लगा देंगे। भाई ये भी क्या है, जिस पर बार आएगा वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारे ये भी जो है इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, ये जो है 4.2376841,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पी बाई क्यू को फॉर्म लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 3 7 6 8 4 1, कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 लिख के 7 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भी क्या हमारा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी आपका नहीं ऑप्शन होगा। लास्ट के चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है 0.73914832445, मतलब दोस्तों ये जितने भी डिजिट आ रहा है वो क्या अलग अलग है, ये डिजिट जितने भी आ रहे हैं वो क्या है अलग अलग है, इसलिए क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर के क्या होता है, इरेशनल नंबर को होता है वो रिपीट ना करे वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहां तक तो मेरी बात आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो है दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इरेशनल नंबर है, बाकी आप होशियार है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट करना चाहिए, देखिए 7.137111731 ये दिया हुआ है। दूसरा दिया है बी का ऑप्शन देखिए 22/7 दिया है, ठीक है, 5 दिया है, √4 दिया है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो इरेशनल नंबर क्या है, तो भाई एक ही आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इरेशनल नंबर आएगा पाई है, ठीक है, बाकी आपको वही कॉन्सेप्ट आपका दिख रहा है जैसे हमने ये क्वेश्चन बताया, ये आपको दिखा ऑप्शन दिख रहा है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7137113711371 और डिवाइड में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 लिखे 1 लिखे आप 12 जो है आप वहां पे क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ये भी क्या है हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है, ओके, ये भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। ये भी क्या है देखिए आपको दिख रहा है ना, रूट में 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2/1 मतलब ये भी क्या आ रहा है रेशनल नंबर आ रहा है, तो मतलब ये क्या है रेशनल नंबर, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर फटाक से दीजिए आप लोग। अगर आप कमेंट आंसर कीजिएगा, अगर आप आंसर मैच इससे कीजिएगा कि आपने क्या सही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका log 2 क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो भाई ये आपको दिख रहा है log 2 का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.3010 होता है, लेकिन log 2 क्या है रेशनल नंबर है। 7√5 क्या है, 7/√5 क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। आपको दिख रहा है भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। अभी आपका क्या दिख रहा है, ये अभी आपका इरेशनल नंबर है, ओके। ये सब क्वेश्चन आया हुआ, ये क्या हमारा e के पावर x है, e के पावर x है, तो e के पावर x ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा e के पावर x, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा। भाई 0 भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि p/q को फॉर्म में अगर मुझे लिखना है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं 0/4 कर सकता हूँ, तो ये 0 आएगा, ठीक है, तो ये 0 आएगा। अगर मेरा ऑप्शन अगर इन्फिनिटी आता, अगर मेरा ऑप्शन इन्फिनिटी आता, ये क्या होता हमारा इरेशनल नंबर हो जाता। 0 हमारा क्या है रेशनल नंबर है, ओके, इन्फिनिटी क्या है इरेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, एक एक बारीकी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो अभी आपको हमने बताया पीछे e के पावर x बहुत सही, ए भी है, ठीक है, log 2 ए भी है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ये है, ये नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, इस पे यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है 4/12 लिखा है। तो अभी हमने जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर ऐसा लिखा है 4/12 है, ये जब तक आपस में जब कट रहा है तो ये क्या है आपस में जब तक कटे ना ये, तब तक ये रेशनल नंबर, अगर कट रहा है तो ये क्या है इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो आपस में क्या 4 से कटेगा, ये 3 ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा, तो यहाँ पा जाएगा 1/3, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। बट ये जो हमारा था ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये चीज जो है आपको नया चीज मिला यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अभी आपको हमने बताया इरेशनल नंबर है, तो देखो ये π/2 है, तो ये तो है ही, आपको जो जो दिख रहा है वो लगा दीजिए। ये भी दिख रहा है आपका 5 - √2। अब देखिए यही जो चीज आ गया 4/12 था, तो आपस में 4 और 12 जो कट रहा था, आपस में एक दूसरे से कट रहा था। बट दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, ये 8/10 लिखा है, ये भी आपस में क्या कट रहा है 2 से कटेगा, ये आपका 2 से काटोगे तो ये 4/5 हो जाएगा।
कितना आएगा 4/5। तो दोस्तों ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि इरेशनल नंबर के केसेस क्या है, P/Q को फॉर्म होना चाहिए, बट आपस में अगर कट रहा है ना, अगर आपस में कट रहा है, जैसे ये आपस में कट रहा था, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। अगर ये नहीं कट रहा तो ये हमारा रेशनल नंबर है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो आपस में अगर एक दूसरे से कट रहा है तो अपरिमेय संख्या है, अगर नहीं कट रहा तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये आप दिमाग में इसको एडजस्ट कर लीजिए किसी तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 ध्यान दीजिए कि पूछ रहा इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर है, ये पूछा है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपको दिखा है, आपको दिख रहा है इरेशनल नंबर कौन सा होगा, देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यही जो लिखा है ना यहाँ पे 0/3 लिखा है, 0.3 लिखा है, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर में आएगा, हमारा इरेशनल नंबर में आएगा। बट अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि 0.3 के ऊपर बार लग गया है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। देखिए 0.4444 रिपीट कर रहा है, मतलब 0.4 के ऊपर बार लगेगा, ये भी क्या आएगा हमारा, ये भी हमारा रेशनल नंबर आएगा। आपको दिख रहा है डी वाला ऑप्शन, रूट में 16 है दोस्त, तो मतलब रूट में 16 है तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो आपने रेशनल नंबर का जो है न्यूमेरिकल हमने 6 न्यूमेरिकल बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसके पहले हमने जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पूरी फुली डीप में हमने जो है समझाया हुआ है। अगर आप वहां से जाके अगर समझेंगे तो हमको लगता है कि आपका पूरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि पूरी चीज़ आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा और आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट पॉइंट कराते हुए मैं चलूंगा। क्योंकि आप अगर मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जो है पूरी बिलीव करके जुड़ जाइए, ठीक है। आपको जो है हमेशा जो है आपकी कोई पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी मैं नहीं होने दूंगा, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं वहाँ तक मेरी बात को पहुँचाइए, क्योंकि अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ जो है आप मेरी वीडियो को साथ में लेक्चर देखिएगा। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा आपको और ये तो कॉन्सेप्ट मैं बता दिया, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसमें तो हमको नहीं लगता है कि अब आप फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है उनको डर लगता है कि अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। हमने क्वेश्चन भी समझा दिया, इसमें देखें तो बहुत सारा 6 क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 8, 10, 12, 15 भी क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूँ तो। लेकिन आपको मैं यहीं पे जो है समझा दिया है इतनी में कि ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपके 20 क्वेश्चन के बराबर है। ये 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बात आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, ताकि आपको जो है दिमाग में मेरी बात बैठ जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपको मैं दूसरे टॉपिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका हमने पढ़ा दिया है प्राइम नंबर के, तो प्राइम नंबर में कुछ की पॉइंट छूट गया था, मैं वो की पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो की पॉइंट क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, उसको आप देखिएगा। इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हमने आपको बता दिया है, प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, आपको दिख रहा है ये ओके वेट। दोस्तों यहाँ पे एक समझेंगे कि प्राइम नंबर जो है, यहाँ पे प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया था, तो कुछ पॉइंट हमने आपको नहीं समझाया था, थोड़ा सा है, हमको लगता है कि 1-2 मिनट और जाएगा वीडियो। आपको पता है कि प्राइम नंबर हमने निकाल के दिखाया था इससे पिछले क्लासेस में, अगर नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिएगा। ये 2 से लेके आपको 100 के बीच में हमने निकाला था, मतलब 1 से लेके आपको 100 के बीच में हमने निकाला था। प्राइम नंबर टोटल कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, इतना तो आपको पता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अगर आपसे पूछेगा कि प्राइम नंबर में जो इवन नंबर वो कौन सा होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर में अगर इवन नंबर होता है तो एकलौता होता है, वो क्या है, वो आपका एकलौता जो है 2 है। वो क्या है, एकलौता आपका 2 है, जो कि आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। और
दूसरे पॉइंट में नोट करेंगे केवल 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिसका अंतर जो है सेम आता है। 3, 5, 7 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। आपको दोस्त 3, 5 में अगर 5 - 3 करें तो 2 आएगा, 7 - 5 करें तो 2 आएगा। तो 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका जो अंतर सेम आता है, जिनका अंतर सेम आता है। आप ये समझेंगे प्राइम नंबर के नेक्स्ट प्राइम नंबर को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसकी जो है रिमाइंडर शेषफल 1 ये होगा या तो 5 होगा। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपका प्राइम नंबर 11 होता है। 11 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको पता है 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, कोई भी लीजिए 23 है। 23 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। 18 को आप माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा और मैं बड़ा लेना चाहूँगा, यहाँ पे 41 है। 41 को अगर मैं 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो सेम आ रहा है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 सेम आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 35। हमने क्या बोला, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 6, 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, सॉरी 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, यहाँ पे 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे 5 मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, 6 से मैं डिवाइड करूँगा 41 में, तो 41 6 में डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36, 36 में यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कितना आएगा दोस्त, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया ये रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे 13 को जो है 6 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो आपको ये समझ आ गया कि जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर अगर निकालेंगे 6 से डिवाइड करने पर प्राइम नंबर को अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो उसकी जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है आपका, मैं दूसरे टॉपिक में चलता हूँ। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसके बाद जो है डिविजिबिलिटी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिएगा। आप इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास आप देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर मैं आपको ये 4 में रखता हूँ, ये लेक्चर आपका 4 है। ओके, अब जो है हम लोग लेक्चर 5 पे चलते हैं। सो ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखें, हंसते फूलते रहें और अपनी माँ बाप का जो है सपना हो उसको पूरा करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय, थैंक यू।